नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात करने वाले हैं नीट यूजी के रिजल्ट के बाद अब क्या करना होगा। कैंडिडेट के रिजल्ट आने के बाद अब क्या करें। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा किस रैंक वाइज कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इस बार कट ऑफ जो है बहुत ही कम गई है। खुशखबरी आप कैंडिडेट के लिए रहने वाला है और 250 से 400 मार्क्स वाले कैंडिडेट के लिए बेस्ट रहेगा कौन सा कॉलेज आपके शहर में, गांव में, आपके शहर में बिल्कुल आपके पास में कौन सा कॉलेज है। ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं और क्या रैंक वाइज आपको कौन सी कॉलेज मिलने वाली है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो काउंसलिंग स्टार्ट है वो 7 जुलाई से इसका स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो काउंसलिंग है वो कब किससे स्टार्ट हो रही है, 7 जुलाई से। यहाँ पे नीट यूजी 2025 के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका 14 जून को आ चुका है। और टोटल सीट की अगर हम बात करते हैं कि टोटल मेडिकल कॉलेज आपकी कितनी है, तो टोटल जो मेडिकल सीटें हैं वो 1,81,190 सीटें मध्य प्रदेश इसमें ऑल इंडिया में हैं। और अगर हम जीएमसी कॉलेज की बात करते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी टोटल कितनी है, तो 60,324 आपकी है। और वहीं अगर हम बात करते हैं पीसीएम की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो आपकी 56 से 57,867 जो है आपकी पीसीएम आपकी है, आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और गवर्नमेंट कॉलेज सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कितने रैंक पर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, सारी जानकारी आप समझ लेना। और यहाँ पे हम बता दें आपको कि 500 से ज़्यादा वाले जो कैंडिडेट है, 500 से ज़्यादा जिनका कैंडिडेट का स्कोर रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आपका सेफ जोन है, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और स्टेट वाइज आपका अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है, सारा डेटा हम आपको बताने वाले हैं। और जिन कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी से हैं और उनका जो नंबर है वो 451 से 490 के बीच में आसपास है, तो आपको एमबीबीएस भी हो सकता है आपका, और बीडीएस भी आप करा सकते हैं इसकी काउंसलिंग। और अगर आप आयुष में काउंसलिंग कराते हैं तो आयुष जो है 110% आपका चांस रहेगा कि आपका ये आयुष जो है काउंसलिंग में आपका नाम आएगा। वही हम बात कर लेते हैं टोटल मेडिकल कॉलेज की, तो टोटल मेडिकल कॉलेज कितनी है आपकी 780 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 430 है और पीसीएम गवर्नमेंट कॉलेज आपकी 350 है। यही हम बात कर लेते हैं दोनों की। अब हम कितने मार्क्स पर आपको कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है, सारा डेटा आप समझ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे क्या एमबीबीएस के लिए कितना रैंक चाहिए, बीडीएस के लिए आपको कितनी रैंक होने वाली है, आयुष के लिए कितनी रैंक होने वाली है, क्या मुझे ये कॉलेज आपके इस कोर्स वाइज आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली, सारा डेटा हम आपको समझाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को बिना मिस किए अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग अगर आप कराते हैं ऑल इंडिया कोटा में, तो कितने मार्क्स पर आपका होगा। पहले बता देते हैं कि आपको यहाँ पे जो आपका जो इसमें जो सीटें होती हैं ऑल इंडिया कोटा में 15% आरक्षित कोटा होता है और 85% आपका जो सीट होता है वो स्टेट कोटा का होता है, आरक्षित होता है। तो कितने मार्क्स पर हमको यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराना होगा और कितने मार्क्स पर मुझे स्टेट कोटा काउंसलिंग कराना होगा, सारा जानकारी आप समझ लेना। फाइनल कट ऑफ रैंक वाइज आपकी लिस्ट आउट हो चुकी है और इसमें हम आपको बता दें कि टोटल जो आपके होंगे 5 काउंसलिंग किए जाएंगे। इस बार 5 राउंड होंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो किसी स्टूडेंट को घबराना नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आप निश्चिंत रहें, आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलने वाला है। और कितने रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, सारी जानकारी आपको समझाने वाले हैं नीचे। और ऑल इंडिया कट ऑफ क्या रहने वाली है, जीएमसी कॉलेज के लिए कम कट ऑफ वाले राज्य कौन कौन से हैं, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि आपका कितने नंबर पर आपकी क्या रैंक बनी है किन कैंडिडेट का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 144 से 200 जिस कैंडिडेट का मार्क्स रहा है उनका जो नंबर आप कैंडिडेट हैं वो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, तो 30 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने कैंडिडेट हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 लाख आपके 3040 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 144 से 2000 के बीच 200 बीच में है। तो काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट हैं जो 144 से 200 के बीच में है, 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं। वही हम बात कर लेते हैं अगर कि हमारे जो है 201 से 250 के रेंज में कितने कैंडिडेट हैं, तो 1,98,346 कैंडिडेट हैं। और 251 से 300 के रेंज में जो कैंडिडेट हैं वो 1,57,000 के कैंडिडेट आसपास रहेंगे। और इसमें हम आपको बता दें कि 12 लाख बच्चे जो हैं इस बार पास हुए हैं टोटल 22 लाख में से। अब 301 से 350 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो 1,26,935 कैंडिडेट इस बार जो है आपके रहने वाले हैं इस रेंज में।
और 351 से 400 के बीच में 1,05,578 रहने वाले हैं। 401 से 450 के बीच में जो रेंज में आपके कितना आपके कैंडिडेट देखने वाले हैं 88,239। तो आप देख रहे हैं कि लगातार कमेंट जो कैंडिडेट हैं वो घट रहे हैं। वही हम बात करते हैं 451 से 500 के बीच में, तो 69,530 कैंडिडेट हैं। और 501 से 550 के बीच में देखते हैं तो 39,521 कैंडिडेट हैं। वही हम बात करते हैं 551 से 600 के बीच में, तो 10,000 ही कैंडिडेट इसमें हैं। तो इसके बाद हम 601 से 650 के बीच में बात करते हैं तो 12,500। और 500 आपके 651 से 686 के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई स्कोर इस बार हुआ है 686। और 651 से 650 से 686 के बीच में केवल 73 कैंडिडेट ही आ पाए हैं इस बार। तो लगातार यहाँ पे हम सारा डेटा आपको बता दिए कि आपके मार्क्स वाइज कितने डेटा हैं इस बार, आपके कितने कैंडिडेट जो हैं आपके देखने को मिलेंगे। तो जिन कैंडिडेट का हमारे जो है वो आपका 450 से 500 के बीच में है, तो आपके ये कैंडिडेट इतने रहने वाले हैं। और आपका क्या कट ऑफ होगा, कितने कंपटीशन रहेगा, सारी जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। इसमें हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री आप मॉडल पूछा गया था, और फिजिक्स जो है आपका हार्ड लेवल इस बार पूछा गया था। 14 जून को इसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया था। और इसमें टोटल जो काउंसलिंग होते हैं 5 राउंड आपके इस बार कराए जाएंगे। काउंसलिंग डेट अगर हम आपको बात करते हैं तो काउंसलिंग जो डेट है जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगभग उम्मीद की जा रही है कि 7 तारीख से 7 जुलाई से इसकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और काउंसलिंग कॉलेज जो होगा वो आपको लिस्ट जल्द ही आपको वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको कितनी सीटें जो है खाली हैं और गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, सारा डेटा हम आपको बताने वाले हैं। राउंड 1 जो होगा 10 दिन के लिए रहने वाला है। इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग कराना होगा आपको। और जो राउंड 2 होगा स्टेट काउंसलिंग कराना होगा, और ये जो आपका स्टार्ट होगा वो 22 जुलाई से आपकी स्टार्ट होगी। वही हम बात कर लेते हैं नीट काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट के बारे में कि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम जब काउंसलिंग कराएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि नीट काउंसलिंग के बारे में, नीट काउंसलिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या होने वाली है। तो सबसे पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रिंट आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रिंट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप जरूर रखें। स्कोर कार्ड आप जो भी आपका आया है इसको आप प्रिंट करके रखें। और कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप पहली बार नीट का फॉर्म भरे थे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका रहना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट रहेगी। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको किसके लिए लगने वाला? काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए रहने वाला है। वही हम बात करते हैं कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम में आपको कौन कौन से ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट आप जान लेना, क्योंकि बेहतर इसकी जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लिखेगी लिस्ट आप जान लेना इसको, क्योंकि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज से आपका नाम जो है वो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको 2 प्रति, आपको 2 सेट बना लेना होगा इसकी फ़ोटोकॉपी, और एक सेट में आपको सिग्नेचर करना अनिवार्य होगा और ये आपके कॉलेज में जमा हो जाएगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए, काउंसलिंग प्रिंट रहना चाहिए, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड, 10 आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, टोटल 10 आपको लेके जाना होगा। टीसी माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट प्रिंट आपके पास रहना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको लेके जाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट ये आपको भी चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारा आपको क्या करना है एक सेट में बना के 2 प्रति बना लेना है, और एक प्रति में आपको सारे पेज पे सिग्नेचर कर लेना होगा जो आपके कॉलेज में जमा हो जाएगा। और ध्यान देना है कि अब जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग में आप जाएंगे तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज जीएमसी कॉलेज के लिए क्या कोर्स वाइज आपको क्या रैंक देखने को मिली है। सबसे पहले हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटीएससी की बात करते हैं। एमबीबीएस की अगर बात करते हो तो एमबीबीएस के लिए जनरल कैटेगरी की जो आपको रैंक देखने को मिली है 28,000 की आपको रैंक देखने को मिली है। वहीं ओबीसी के लिए आपको 28,500 की रैंक जो है देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 31,500, 1,45,000, और एसटी के लिए 1,80,000। ठीक है। वही हम देखते हैं, बात करते हैं बीडीएस के लिए तो 78,000 का आपकी रैंक देखने को मिली है। ओबीसी के लिए 80,000 आपको देखने को मिली, 85,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, और 2,50,000 आपके एसटी के लिए, 3,15,000 आपके एसटी के लिए। बीएएमएस की बात कर लेते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए आपकी क्या रैंक ऑल इंडिया के लिए गई है तो 1,15,100, और बीएचएमएस की बात करते हैं तो 2,28,000 आपकी रैंक गई है जनरल कैटेगरी के लिए। वही हम जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एसटीएससी की आप जनरल के आप यहाँ पे रैंक देख लेना। यहाँ पे बीयूएमएस की बात करते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी की 2,38,000 रैंक गई है, और
BBSC की बात करते हैं तो 85,000 की इसके रैंक जनरल कैटेगरी के लिए गई है। तो ये सारा डायग्राम आप आंकड़ा समझ लेना, क्योंकि आपको ये बेहतर काम करेगा काउंसलिंग के लिए। सारा जानकारी, कोई भी डाउट आप आता है तो आप हम कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक